और मुझ पर मस्ती छाने लगी। मैंने धीरे से फिर अपना दुकान पर रखकर घुटना इनके रवैयेदार चोंची को हिलने से दबाना शुरू कर दिया, हल्के से दबाना शुरू कर दिया। और अब मेरा मस्ती से बुरा हाल था और मेरा शेर बुरी तरह फिनफिना रहा था। मैंने धीरे से अपना जामा भी उतार दिया। अब मेरा शेर फिनफिना कर खड़ा हो गया। मैंने धीरे से अपना हाथ इनकी दुकान पर रख दिया। इनकी दुकान पर हल्के हल्के रवैये से महसूस हो रहे थे। मस्ती में गलती से मेरा हाथ इनकी दुकान को रगड़ गया। भाभी ने किरमिना कर मेरी तरफ करवट लेकर एक टांग मेरे ऊपर रखकर मेरे गले में एक बाजू डाल ली। तो मेरी समझ में आया कि वो शायद मुझे भैया समझ रही थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई। अब मेरा शेर इनकी दुकान से टकरा रहा था। मैंने आहिस्ता से इनको ब्लाउज के हुक खोल दी और फिर नीचे से आहिस्ता से इनकी ब्रा को हल्का सा खोल दिया। अब इनकी चोंचों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता सहलाना शुरू कर दिया। अब लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे जन्नत का मज़ा आ रहा था। अचानक भाभी ने कनमिना कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मान जाओ जी, आपसे होता होता तो कुछ नहीं है, बस अपना शेर मेरी दुकान से रगड़ कर पानी निकाल कर मुझे जलता छोड़कर सो जाओगे। तब मुझे असलियत का पता चला कि भैया अब तक भाभी को नहीं कर पाए और वो नशा इतना ज़्यादा करते कि इनका शेर भी खड़ा ही नहीं होता था। अब तो ये जानकर भाभी अभी तक कंवारी है, मेरा शेर बिल्कुल छड़ी की तरह बराबर बराह रास्त तन गया। मैंने आहिस्ता से कमर आगे करके शेर का दबाव इनकी दुकान पर डालकर अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही मेरे शेर को उन्होंने महसूस किया, वैसे ही वो चौंक कर बोली, अरे भैया जी आप, ए खुदा, मैं उनको समझ रही थी। भैया जी ये सब गलत है, किसी को पता चल गया तो। मैंने भाभी को और कस के बाहों में दबोच कर अपने शेर का दबाव बढ़ाते हुए बोला, क्या भाभी घर में कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे सिवा, ये बात कैसे पता चलेगी। भाभी पर फिर आहिस्ता आहिस्ता मस्ती छा रही थी और सो बोली, ठीक है भैया, जैसा तुम्हें ठीक समझो। ये सुनकर अब मैं निश्चिंत हो गया मैंने भाभी से कहा, भाभी प्लीज़ ज़रा ये कपड़े उतार दो। नंगे होकर अगर कार्रवाई करवाएगी तो बहुत मज़ा आएगा। भाभी दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर बोली, मुझे शर्म आती है। तब मैंने खुद ही उठकर इनकी साड़ी उतार कर सारे कपड़े उतार दिए और टाइट्स और नाइट बल्ब बंद करके ट्यूबलाइट जला दी। भाभी को नंगा जिस्म देखकर मेरा सारा शेर स्याह सांप की तरह फिनफिनाने लगा। भाभी की संतरी जैसी दुधिया चिचियाँ मस्त टाइट हो रही थीं। उनकी गुलाबी निपल बराह रास्त तने मुझे ललकार रहे थे। जैसे ही मैंने रोशनी जलाई, भाभी बोली, हेलो भैया प्लीज़ रोशनी बंद कर दो ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्या भाभी, रोशनी में खेलने का अलग ही मज़ा है। मैं इनके सवाल लेटा हुआ था, बड़े बेशर्म हो भैया जी। अब मैं बगैर किसी खौफ के बेखौफ भाभी के होंठों को चूस रहा था और मेरे हाथ उनकी मस्त संतरी जैसी चोचियों को मसल रहे थे। साथ ही साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता कमर को आगे पीछे करते हुए अपना शेर उनकी मस्त छोटे छोटे रवैयेदार दुकान पर रगड़ रहा था। भाभी अब भी फुल मस्ती में आ चुकी थी, लेकिन मुझे पता था कि इनकी दुकान में अभी तक शेर पेला नहीं गया। इस में बहुत तसल्ली से काम कर रहा था। मैंने अपने फिनफिनाते हुए शेर को धीरे से इनके हाथ में थमा दिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें।